राधे राधे भारती सर चैनल में सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे। आज का टॉपिक है समास भाग 1। तो समास भाग 1 में सबसे पहले हम जानेंगे कि समास की परिभाषा, सरल भाषा में कैसे जानेंगे समास के बारे में। समास पहला पॉइंट लिखे हैं कि जब शब्दों विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं, मतलब दो या दो से अधिक शब्द या पद आपस में मिलेंगे विभक्ति को छोड़कर, तो समास कहलाते हैं। शॉर्ट में लिख दिए हैं, जब शब्दों विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं समास कहलाते हैं। क्लियर हो गया। विग्रह बने हुए समास को विभक्ति को अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है। हम थोड़ा सा जानेंगे कि विभक्ति को अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है। अब कहता तीसरा पॉइंट प्रकार, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। आज हम 2 समास का चर्चा करेंगे, अविभाव समास और तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है बहुव्रीहि समास, पांचवा होता है कर्मधारय समास और छठा होता है द्विगु समास। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज हम अविभाव समास और तत्पुरुष समास की चर्चा करेंगे। आइए, अव्ययभाव समास, पहला पद अव्यय रहता है और प्रथम पद की प्रधानता रहती है। ये क्वेश्चन भी आया, ये पूछता है, ये पूछबे करेगा कि पहला पद अव्यय रहता है कौन समास में? तो अव्ययभाव समास में। प्रथम पद की प्रधानता रहती है कहाँ? अविभाव समास में। इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अब कहता है पूर्व पदार्थ प्रधानो, ये आपको दे देगा, ये गौण रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ये अविभाव आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो समझ जाएंगे यहाँ पर अविभाव समास लिखाएगा। इसका अर्थ निकालिए। पूर्व माने पहला, पद माने पद, अर्थ उसका अर्थ प्रधान होता है, माने पहला पद जिसका अर्थ प्रधान होता है उसे अविभाव समास कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ कहता है ये जो लिखे हैं 1 2, इसी में से क्वेश्चन आपको आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपको इसी में से। देखिए, षष्ठी विभक्ति का है, तो गंगा का में हम यह लगा दिए तो गंगा यह बन गया। समीपम रहेगा तो इसका षष्ठी हो गया गंगा, यहाँ गंगा में यहाँ लगा दिए। अब क्या कर गया? विग्रह है। पढ़ के आए हैं कि विभक्ति को, बने हुए समास को विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता। परिभाषा यहाँ भी निकल रही है, तो गंगा में हम विभक्ति को छिपा देंगे यह को, तो हो जाएगा गंगा का हो जाएगा गंग लिखा गया। समीपम का लिखा उप, समीपम माने भी नजदीक, उप माने भी नजदीक, दोनों का सेम मैटर है। तो यहाँ पर गंगम क्यों हुआ? इसका सूत्र होता है कि अविभाव समास में अगर संज्ञा दीर्घ में है तो उसको हर्ष कर देंगे, तो गंगा दीर्घ में है इसलिए यहाँ पर गंग लिखा गया। और दूसरा नियम होता है इसमें, इसको आधा मन लगाकर नपुंसक लिंग बना देंगे। जब अविभाव समास बनता है तो नपुंसक लिंग बनता है। तो उपगंगम यानी कि गंगाया समीपम इति उपगंगम, तो उप से हम बना लेंगे, गंगा का गंगम कर देंगे, दीर्घ से ह्रस्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक आइए अ से, वन में आधा सो य है, षष्ठी विभक्ति है, तो वन समीपम, फिर देखिए उप ले लिए, समीपम के बदले उप लिखे हैं। अब वन में से आधा सो य निकाल दिए, वन हो गया। अब मौ लगा दिए, क्या लगा दिए? मौ लगा दिए। मौ में हलन छूट गया, इसमें हलन तो अवश्य लगेगा, उपवनम, तो क्या हो गया? वन के नजदीक। यहाँ पर हम छोड़ दिए आप लोगों को बनाने के लिए, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? नगरस, नगरस से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नगरस लिखेंगे हम, रस से लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर? समीपम, समीपम। अब क्या होगा? उप, और क्या हो जाएगा? नगर है तो नगरम, एक बना के दिखा दिए, न ग र म, नगरम। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ यथा, प्रति, अति, निर। देखिए 4 पॉइंट है। ये अथा अब ये है, प्रति, अति, निर क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग रहेगा तो भी, अब ये रहेगा तो भी यह अविभाव समास हो जाएगा।
तो अंतिक्रम माने होता है के अनुसार, तो शक्तिम अंतिक्रम, तो अंतिक्रम का यथा लिखे यहाँ, तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। ये बहुत पूछता है बोर्ड में, यह यथाशक्ति आपको हिंदी में पूछेगा। कौन समास का उदाहरण है? अविभाव समास का। प्रति एकम, यहाँ समझना है कि दो शब्द समान रहे, दो शब्द समान रहेगा तो अविभाव समास ही बनेगा। तो पहले वाले शब्द में हम प्रति को रखें, क्या होगा? प्रति एकम, इसको संधि कर दीजिए तो प्रत्येकम यन संधि का यन संधि हो यहाँ पर, तो हो गया प्रति प्लस एकम, ये एकम तो प्रत्येकम हो गया, तो यन संधि का उदाहरण हो गया। घबराने की कोई टेंशन नहीं है, ई का यह होता है यन संधि का, तो प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। अति माने होता है नाश, है ना, तो हिमस से अत्यय माने अत्यय माना भी नाश, अति माने भी नाश होता है, तो हिमस अत्यय आधा से हम निकाल दिए, अति हिम, हिम का नाश। निर लिखा हुआ है, निर माने कमी अभाव, निर माने अभाव कमी, यहाँ से मिला निर माने अभाव, अति माने अत्यय, अति माने अत्यधिक, प्रति माने प्रत्येक, यथा माने जैसे, उसका यहाँ लिख दिया गया है। इसका देखिए, तो मक्षिका नाम अभाव इति निर्मक्षिकम, तो मक्षिकम क्यों लिखा गया? देखिए यहाँ पर हम इंडिकेट कर दिए पहले से, मक्षिका में क्या है? आ है, तो मक्षिक हो जाएगा। मात्रा का ये जो दीर्घ था इसको हम हर्ष कर दिए, मोह लगा दिए हुआ निर्मक्षिकम। इसमें से क्वेश्चन आप लोग पूछेगा। अब आइए दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें भी से पूछता है कि उत्तर पद की प्रधानता रहती है, तत्पुरुष समास से पूछेगा। तत्पुरुष समास में कौन पद की प्रधानता रहती है? तो उत्तर पद की प्रधानता रहती है। तो आइए इसके भेद कितने हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास, शीतम अतीत पतित, ये रहेगा, ये सब द्वितीया में रखेंगे। कहाँ रखे हैं? शीतम अतीत पतित रहेगा, ये सब द्वितीया में रखेंगे। शीतम अतीत पतित हो गए द्वितीया। यहाँ क्या करेंगे हम? विभक्ति क्लियर है, यह क्या हो गया? विग्रह है, समास बनाना है, तो विभक्ति छिपा दे। कृष्ण शीतम, देखिए मोह हट गया, ओ आ गया, तो दुख, ओ क्या होगा? दुखा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? दुखा, और तो क्या आ अतीत, दुखाती, दुख से परे। गर्तम पतित, मोह हट गया, तो गर्त पतित हट गया, यह विभक्ति में है, प्रथमा व्यक्ति में, तो क्या हो गया? गर्त में द्वितीय विभक्ति में है। गड्ढे में गिरा हुआ, दुख से परे, कृष्ण के आश्रित। तो या जानेंगे शीतम अतीत पतिता योग्य, ये सब द्वितीय विभक्ति में है, एक वचन में। सब में हम यह जो हटा दिए विभक्ति, इसका लोप किए, म का लोप किए और सीधे जोड़ दिए, तो ये हो गया आपका समास। विभक्ति दिखा तो हो गया विग्रह। एक पार्ट याद है, शीतम अतीत पतिता योग्य द्वितीय, सब द्वितीय में क्लियर हो गया। तृतीया में क्या कहता है? हीन सदृश, एक कारणों तृतीय होता है धनेन हीन, यहाँ मात्रा हटा दीजिए एक कारणों का विभक्ति का, तो धन हीन, धन से ही। सदृश, तो मात्रा सदृश, मात्रा का मूल होता है मातृ, यहाँ मातृ लिखे हैं, मात्रा का मूल क्या होता है? मातृ, सदृश जोड़ दिए तो मात्रा सदृश, माता के समान। पूछेगा बोर्ड में कि मातृ का तृतीय विभक्ति क्या होगा? बोलेंगे मात्रा। मात्रा रहे, पित्रा रहे, भ्रात्रा रहे, ससुरा रहे, तो कोई भी पूछेगा आपको त्रासे, तृतीय विभक्ति एक वचन में इसका उत्तर होता है। क्लियर हो गया। चतुर्थी में आइए, चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो कहता है भक्ति बलि रक्षित, जब ये रहेगा ये चतुर्थी होगा। देशाय भक्ति, देश के लिए भक्ति। काकाय बलि, कौवे का भोजन। गवे हितम, देखिए गो मूल है, गो क्या है? मूल है, गो का चतुर्थी गवे है। तो यहाँ समास में क्या होगा? यहाँ देखिए गो हो गया, तो क्या होगा? गो रक्षितम, जैसे यहाँ लिखे ना मातृ का मातृ सदृश, इसी प्रकार गो मूल है, गो का चतुर्थी गवे होता है, इसलिए यहाँ हो गया गो रक्षितम, गाय के लिए रक्षित। पंचमी तत्पुरुष आइए, भीतः भी भयम, जब भी मिले आपको तो सीधे पंचमी तत्पुरुष समास पर टिक लगा दे, कोई टेंशन नहीं है। जैसे चौरात भीतर, व्याघ्रात भीतर, सिंहात भीतर, कहीं से जैसे कुकरात भीतर, कुछ भीतर भी भयम जहां भी मिले शब्द के अंत में आप सीधे पंचमी तत्पुरुष समास पर टिक लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आइए षष्ठी तत्पुरुष समास, तो देखिए आधा सो यह क्या षष्ठी है, विभक्ति में है, षष्ठी में है, तो इसको हटावेंगे तो क्या होगा? वन, तो क्या है? जीवन चरितम। देखिए यहाँ से विभक्ति गायब हो गया, समास बन गया। अर्थ से आधा से यह हट गया, तो क्या हो गया? अ, देखिए अ, इसको देखिए अ, तो आ हो जाएगा अर्थाभावे, अभावे में षष्ठी। गंगाया जलम, यहाँ पर क्या हो गया? गंगा जलम, इसका विभक्ति लोप कर दिया, यहाँ का तो क्या? गंगा जलम। तो क्या हो गया कि षष्ठी तत्पुरुष समास में पहला पद षष्ठी विभक्ति में रहती है, सब में षष्ठी है ना। समास बन जाने के बाद सभी विभक्ति लुप्त हो जाती है। जीवन चरितम, अर्थाभावे, गंगा जलम। अब आइए
राजन का मूल होता है, ये राजन राजा का, तो राजन का खष्टी राज्ञ है, पुरुष है, राज्ञ पुरुष है, तो राजपुरुष लिखे हैं। जब इसको नौ को हम लोप करेंगे, यही तो क्लियर देखना है कि राजन से अगर राज्ञ बना तो नौ का लोप हो गया, तो हो गया क्या होगा, राज पुरुष, यही देखना है, राज पुरुष, क्लियर हो गया। सप्तमी में याद करेंगे कुशल षंड वीर रहेगा, तो यह सप्तमी में रहेगा। जैसे शास्त्रार्थे एकार है, सप्तमी है, शास्त्रार्थ कुशल है, शास्त्रार्थ में कुशल। अक्ष देखिए एकारसु सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, अक्षेसु षंड माने प्रवीण, चलाक है ना, प्रवीण कहा जाता है, तो क्या हुआ, जुए में चलाक, अक्ष षंड, अक्ष षंड, एकारसु हट गया तो अक्ष षंड जोड़ दी यहाँ पर। अब कहता है कर्मणि, कर्म का सप्तमी व्यक्ति एक वचन होता है कर्मणि, कर्मणि वीर है, कर्म वीर, तो हो गया कर्म वीर है। जितना है सब पूछे हुआ समास है। इसी प्रकार सभी को एक एक करके आप लोग देख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। पूछेगा कि अभी समास में पहला पद अव्यय होता है, प्रथम पद की प्रधानता रहती है, क्लियर है, विग्रह है, यह विभक्ति को दिखाया गया है, समास है, विभक्ति को छिपाया गया है। याद करेंगे श्रितम अतीत, पतित योगे द्वितीया, सब द्वितीया में है, विभक्ति गान किए, यहाँ पर श्रितम जोड़ दिए, अतीत जोड़ दिए और पतिता जोड़ दिए। तृतीया में क्या किए, हीन दृश्य रहेगा, तो क्या होगा तृतीया, तो क्या किए हम यहाँ विभक्ति छिपा दिए, समास में गए तो धन हीन, एक कारण खत्म, धन हीन, मात्रा का मापी होता है, मात्रा सदृशम। चतुर्थी में आइए भक्ति बलि रक्षित रहेगा, तो चतुर्थी में सब है, आई हट गया तो देश भक्ति, आई हट गया तो क्या होगा काक बलि। गवे का क्या होता है मूल गो, तो गो रक्षितम, क्लियर है, काय के लिए सुरक्षित। भीत भी भयम रहेगा, तो पंचमी विभक्ति, चाहे चौरात भीतर, व्याघ्रात भीतर, सिंहात भीतर, तो क्या होगा चौर भीतर, व्याघ्र भीतर, सिंह भी, कुछ भी रहेगा इसमें से भीतर भी भयम, तो आपका पंचमी तत्पुरुष समास होगा, माने पंचमी में है। खष्टी आसान है, वनस्य कहता जीवनस चरितम, खष्टी यह समाप्त हो गया तो जीवन चरितम, हटाइए इसको, अर्थस अभावे समाप्त हो गया तो अर्थाभावे। गंगाया जलम विभक्ति हटाइए तो गंगा जलम, तो खष्टी बन गया। अब याद करेंगे कुशल षंड वीरह योगे सप्तमी, ये सब सप्तमी में है, शास्त्रार्थे है तब एक आर हट गया, शास्त्रार्थ कुशल, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसको लिख देते हैं, देखने में अच्छा रहेगा, शास्त्रार्थ कुशल, क्लियर है। अक्षेसु षंड, तो क्या हो गया एक आरसु हट गया, अक्ष षंड, षंड माने प्रवीण, पटु जैसे कहते हैं चला, कर्मणि वीर, कर्म वीर। इस प्रकार से आज जो है आपको अव्ययभाव समास तत्पुरुष समास को हम इस वीडियो में डाले हैं। आगे इसका जितना बचा है चारों समास पर डालेंगे। जय श्री राधे, सभी को नमस्कार, प्रणाम।